शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पीडीएम दोबारा बहाल हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रही है, इससे एक मरतबा फिर पीडीएम दोबारा से बहाल होती ही नज़र आ रही है। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सहारे ढूंढ रही है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ रीजनल सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। एमकेएम के साथ कराची में इत्तेहाद बनाया गया, बाप पार्टी के साथ बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहाद बनाया गया, जेयूआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही उनका इत्तेहाद बरकरार है। पंजाब के अंदर काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद कायम कर लिया गया है और काफ लीग की कुछ नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट भी की गई है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की और इस मौके के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब की कुछ अहम जो शराइत हैं उसको मानते हुए काफ लीग की चंद अहम जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर अपने बंदे ना खड़े करने की भी यकीन दहानी कराई। बल्कि सीट एडजस्टमेंट होने की सूरत में ना सिर्फ नून लीग अपने बंदे विदड्रा करेगी, बल्कि काफ लीग की उन सीटों के ऊपर खड़े जो उनके उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। नून लीग इस वक्त तक अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी सूबे हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने जितनी भी वहाँ की रीजनल सियासी जमातें हैं उनके साथ इत्तेहाद कायम कर लिया है और इस इत्तेहाद के लिए मज़ीद भी मुलाकातें की जा रही हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून जो पहले एक इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती थी, इस मर्तबा उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि वो मजबूर हो चुके हैं कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर बैसाखियों का सहारा लिया जाए। जितने भी सूबे हैं वहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग वहाँ की लोकल जो पार्टीज़ हैं उनके साथ इत्तेहाद बना रही है और इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन कोई 6 से 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके साथ अपना इत्तेहाद कायम कर लिया है और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीडीएम की हुकूमत दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उस वक़्त जब पीडीएम की हुकूमत थी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई हैं वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन इस मर्तबा गालबन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम राह हमवार की जा रही है और उनकी रास्ते के अंदर जितने भी बड़े बड़े रोड़े उन सबको हटाया जा रहा है। यानी तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं उनको हटाया जा रहा है और मियाँ साहब के लिए तमाम रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। मियाँ साहब को 8 फरवरी को अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इंतखाबात जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उसके लिए ना सिर्फ निगरान हुकूमत खुद बल्कि इस वक्त मुल्क की जितनी भी इंतज़ामी मशीनरी है वो भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त किंग पार्टी है और नून लीग ये भी कह रही है कि उनकी बात हो चुकी है और नून लीग को आम इंतखाबात जितवाने के लिए भरपूर
किरदार अदा किया जा रहा है, जिसके लिए पहले मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया, उनके तमाम केसेस भी ख़त्म किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो वो अपने केसेस के अंदर बरी भी हो रहे हैं। यानी उनके केसेस ना सिर्फ उनको ज़मानतें मिली, बल्कि अब उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म भी हो रहे हैं। दूसरी जानब जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए बाकायदा राह हमवार की जा रही है, उसके बरक्स उनकी जो सबसे बड़ी हरीफ पार्टी है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है तहरीक इंसाफ, उसको क्रश करने के लिए भी बाकायदा इक़दाम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान को मुख्तलिफ़ केसेस का सामना है। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर, वहाँ पर बाकायदा जो ख़ुसूसी अदालत है उसके तहत सैफर केस की समात के अंदर मुल्ज़िम हैं, अडयाला जेल के अंदर जेल काट रहे हैं। इमरान खान के लिए तमाम इस वक्त जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को भी किसी जगह के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी अंदर हैं। और ये भी आपको बता दें कि हो सकता है कि आम इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएं। इस वक्त हुकूमती जो ढांचा हमें नज़र आ रहा है, उस ढांचे के मुताबिक PDM की एक मुश्तरका फिर दोबारा से हुकूमत होगी, और इस PDM की हुकूमत के अंदर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हों, लेकिन कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि शायद दोबारा उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ही शायद वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के अंदर शायद किरदार अदा करेगी। यानी PDM की जो हुकूमत अब दोबारा से बनेगी, जो मुश्तरका एक हुकूमत बनेगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों की मशावरत के बाद नून लीग जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी। उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, सिर्फ एक तो तहरीक इंसाफ शायद हमें नज़र नहीं आएगी, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी असम्बली में मौजूद तो होगी, लेकिन वो शायद अपोजिशन के रोल में हो। अभी तक का जो हमें हुकूमती जो ढांचा है वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि नून लीग की हुकूमत होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करे। कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में कहीं नज़र ना आए। तहरीक इंसाफ के अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने अपना नया चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं उनको मुंतखब किया है। इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 20 दिन का टाइम दिया था। 20 दिन के टाइम के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ने नए इलेक्शन करवाने के बाद, वो जो इलेक्शन करवाने के बाद जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में जमा करवाना था, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने नए इलेक्शन मुनक्कद करवा लिए, नया चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि शायद इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का जो निशान है बैट, वो हो सकता है कि बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट ना हो सके। तहरीक इंसाफ के बैलेट पेपर के ऊपर निशान बल्ले को इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक तकरीबन 11 जो दरखास्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर हो चुकी हैं, जिनके लिए बाकायदा 10 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत भी रखी हुई है। उसमें ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए, और तहरीक इंसाफ को इस तरह उनका जो निशान है उससे महरूम भी कर दिया जाए, जिसके लिए बाकायदा बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक की जो पोजीशन है वो उसके मुताबिक ये मुमकिनात में शामिल है, और इसके लिए तमाम जो सहूलतकारी है वो की जा रही है। यानी एक तरफ नून लीग के लिए हुकूमत में आने के लिए, यानी उनको बरसर इक़्तिदार लाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को सहूलतकारी दी जा रही है निगरान हुकूमत की तरफ से। दूसरी जानब
निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शायद तहरीक इंसाफ को आउट करने के लिए भी सहूलतकारी की जा रही है। यानी दोनों जो पार्टियां हैं उनके लिए सहूलतकारी तो की जा रही है, लेकिन एक को इक़्तिदार में लाने के लिए और दूसरी जमात को शायद इस आम इंतखाबात के अंदर आउट करने के लिए और इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, और हो सकता है शायद असम्बली से ही बाहर रखने के लिए उनको सहूलतकारी की जा रही है। निगरान हुकूमत पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है। निगरान हुकूमतें कायम होने के बावजूद अवाम को अभी तक कोई सहूलत मैसर नहीं हो सकी, बल्कि ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि अवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकी, बल्कि निगरान हुकूमत आने के बाद अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। अगर आप महंगाई को देखें, बिजली की कीमतें भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। इसी तरह गैस की कीमतों के अंदर भी इतना ज़्यादा इजाफ़ा किया जा रहा है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद उनकी कीमतें कम नहीं की गईं। दूसरी जानब तो आपने देखा होगा कि इस वक्त हुकूमत शायद पैसे बनाने के चक्कर में जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का सहारा ले ही है, ख़ास तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने जिस तरह लर्निंग जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस में भी इजाफ़ा कर दिया है, जो 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर की सड़कों के ऊपर आप देखें तो लाहौर की सड़कें जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की जा चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं खड़े होते, बल्कि हर वक्त अवाम को रोक कर, लोगों को रोक कर, परेशान करके उनके चालान किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर कानून को कायम करने के लिए उसका सहारा लेते हुए अवाम की जेबों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। और अब तो पंजाब की निगरान हुकूमत ने बाकायदा लर्निंग लाइसेंस के लिए उसकी जो फ़ीस है वह भी 1000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ बाकी जो आम कंप्यूटराइज जो लाइसेंस है उसकी फ़ीसों के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया जाएगा। यानी आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त तक अगर मुल्क की सूरत हाल देखी जाए तो निगरान हुकूमत आने के बाद अवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई, बल्कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अवाम को परेशान किया जा रहा है। लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको बढ़ाते हुए हर वक्त उनको परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। अल्लाह पता नहीं ये कब पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कम होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।